सबसे ज्यादा सुरक्षा भगवान के यहाँ, बहुत सारे सैनिक स्वयं द्वारका नरेश, आज उन्हीं का ही बेटा तो किसी ने हरण कर लिया। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा प्रश्न किया परीक्षित जी ने, तो सुखदेव जी ने कहा, राजन पुष्प तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, आओ हम वही कथा सुनाते हैं, क्या कारण हुआ। कामात्मजं भुवनैक सुंदरम, जो आपने कल की कथा में सुना, क्या कामजार रतिका बरदीना, कामजार रतिका वरदान क्या दिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, जब कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भजन अन्यथा होए ना
भोलेनाथ का विवाह हो रहा था। बहुत सुंदर विवाह में जब खुशियां होती हैं, सब लोग सब मुस्कुराते हैं, जितने भी चेहरे आपको मिलेंगे सब मुस्कुराते हुए मिलेंगे। तो आज भोले बाबा का विवाह हुआ, सारे सगुन हंसी खुशी से निभाए जा रहे हो रहे हैं। आहा, भोले बाबा की दृष्टि पड़ी, एक कोने में एक देवी बैठी रो रही है। भोले बाबा ने उस देवी को बुलाया, इधर आइए। इतने शुभ अवसर पर सब लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, अब तुम आंसू बहा रही हो, क्या बात है? क्या कारण है तुम्हारे आंसू बहाने का? देवी ने कहा, प्रभु रहने दीजिए, अब कारण जान करके आप करेंगे भी क्या? भोलेनाथ ने कहा, मैं तो वो कर सकता हूँ। कौन कारण रहा? देवी ने कहा, प्रभु अब कारण तो आप ही है हमारे रोने का। अच्छा, तो मैंने क्या किया? बोले, प्रभु आपकी ही तीसरी दृष्टि से चितवत का भयो जर छारा, जब से होती सर नयन उघारा। आपकी तीसरी दृष्टि का कमाल है प्रभु। प्रभु आपका विवाह जब होते देखा, आप दोनों एक साथ कितने सुंदर लग रहे थे। आज जब मैंने अपने बगल में झांका, देखा कि हमारा एक स्थान खाली है, बहुत पीड़ा हुई। प्रभु दो को मिलाने के चक्कर में मैंने अपना पति खो दिया। भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर तेरे पति ने मुझे मिलाने के लिए अपने प्राण त्याग लिए हैं, प्राण चले गए हैं, तो ये मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि फिर पुनः तुम दोनों एक हो जाओगे। आज वही समय आ गया। इधर सम्रासुर को किसी ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु भगवान के पहले बेटे से होगी। सम्रासुर ने कहा, बेटा बचे तब। भैया मृत्यु तो अटल है, कोई इसको काट नहीं सकता। मृत्यु तो होगी, कब होगी, कहाँ होगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये निश्चित है, हर बच्चा हर व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना है एक दिन। अब डेट कब फिक्स की है ये बताई नहीं जाती। सबकी एक डेट फिक्स है मरने की। हाँ, जन्म में तो आप लोग हेरा फेरी कर देते हो, हाँ, लेकिन मृत्यु में कोई हेरा फेरी नहीं। अब तो भैया लोग बचाने में न जाने क्या क्या प्रयास करने लगे। एक जगह हमने देखा, एक भाई साहब की जाने की तैयारी हो रही थी। पारिवारिक जन सब लोग आसपास घेरे बैठे हैं और कह रहे, दद्दा राम राम कहो, राम राम। सोच रहे थे शायद दद्दा के मुंह से राम राम निकल जाए। लेकिन भैया मेरे, राम नाम इतने सरल तो है लेकिन निकलता नहीं। क्यों?
भाई कभी लिया ही नहीं तो कैसे निकलेंगे? अन्य लोगों को बुलाया, रामाश्रय को बुलाया, सीताराम को बुलाया, राधे श्याम को बुलाया, राघवेंद्र को बुलाया, गोपाल जी को बुलाया, गोविंद को बुलाया, सब खड़ा कर दिया। बोले दत्ता ये देखो ये कौन है? ये दत्ता ने कही जो फलाने को लड़का है, माने राम गोविंद ने कही, माने कि जो फलाने को लड़का है। और तब तक कुछ कहना चाह रहे थे और बाड़ी बंद। लोग बोले हाय दत्ता कुछ बताओ चाह रहे थे तो क्या किया जाए? बोले शायद कोई ऐसी बात बताने वाले होंगे जो छुपा करके रखे। अब लोगों ने सलाह दी एक ऐसा इंजेक्शन आता है जिसको लगा दो तो एक बार व्यक्ति बोल जाता है, ऐसा आता है। अब उस समय शायद 5-10 हजार का आता था, ज्यादा का भी आता होगा। अभी बता रहे भैया कि 50 हजार का आता है, 50 हजार का एक बार व्यक्ति बोल जाएगा, ऐसा लगा दिया गया। दत्ता बोल, दत्ता आवाज आई, कहा है? लोगों ने कहा क्या कह रहे थे? बोल क्या कह रहे थे कि भाई आंखें बंद नहीं हो पाई, जा देखो 50 रुपया की झाड़ू, बा देखो जानवर खा रहा है और जाते भाई आंखें बंद हो जाए। और इतनी कह के मरे। लड़का बोले दत्ता गए 50 हजार को नुकसान और करके गए। तो आप कितना भी प्रयास कर लो मृत्यु को बचाने में, मेरे भैया मृत्यु को कोई बचा नहीं सकता। सम्राट ने बहुत प्रयास किया, भगवान के बेटे को हरण कर लिया और जाकर के बेटे को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में। अब देखो जितना व्यक्ति मृत्यु से बचने का प्रयास करता है और हमें लगता है कि उतना वो व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। सम्राट ने भगवान के बेटे को समुद्र में फेंक दिया और जैसे समुद्र में फेंका वैसे ही समुद्र में एक मछली थी, मछली ने बेटे को निगल लिया। अब देखो मृत्यु का एक सिस्टम शुरू हो गया, कैसे तुम्हें मरना है। जैसे ही बच्चे को मछली ने निगला वैसे ही एक शिकारी ने जाल डाला और वही मछली पकड़ में आ गई। मछुआरे ने जैसे मछली का पेट चीरा, चीरते ही देखते क्या है, आज पेट के भीतर एक नन्हा सा बालक निकला। मछुआरे ने कहा बालक का हमसे क्या काम? ऐसे अगर मछली में रोज बेटा निकलने लगे तो हो गया। फिर सोचा राजा को दे दिया जाए क्योंकि काफी संपत्ति राजा को होती है। राजा के यहाँ 50 लोग तो ऐसे ही बने रहते हैं, ये भी बना रहेगा, अच्छी शिक्षा हो जाएगी, अच्छा खान पान मिलेगा, रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा, बेटे की जिंदगी सुधर जाएगी। जिसका भय था आज वही बेटा सम्रासुर के यहाँ पहुंच गया। वहीं पर राज घराने में लालन पालन होने लगा। बालक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, भोले बाबा ने रति से कहा, ए रति क्या है? अरे तेरा पति जन्म ले चुका है। अच्छा कहाँ है? वो सम्रासुर के यहाँ जाओ, शुद्ध भेद से अपने पति की सेवा करो। देखो आज ऐसी पत्नी
आज अपने पति को ही लालन पालन कर रही है, नहला रही है, अपने हाथों से खिला रही है, कपड़े पहना रही है। महाराज सेवा करते 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 कुछ ही समय बीता कि महाराज पर तुमने धीरे 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 बड़े होने लगे। नाथ दीर्घ काल में बहुत ही कम समय में प्राज्ञा, बहुत ही कम समय में तरुण हो गए, जवान हो गए। और जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़े होते हैं वैसे वैसे रति की सेवा में अंतर आने लगा। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, भैया मैं काफी समय से देख रहा हूं कि जो स्वभाव, जो भाव जब मैं छोटा था तब था और जब मैं बड़ा हो गया अब वो भाव नहीं दिखता है। मातृभाववत क्रम वर्तते तरणो मम। हे भैया तुम्हारा मातृभाव न जाने कहाँ चला गया। अब तुम तो ऐसे सेवा कर रही हो जैसे कोई एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है। उस देवी ने कहा, प्रभु आपने सही पहचाना, आप कोई ऐसे वैसे के बेटे नहीं हो, भगवान नारायण सुता असंवरेण हतोगर। आप साक्षात भगवान नारायण के बेटे हो और मैं हूँ आपकी पत्नी रति। प्रथम ने कहा तो हम यहाँ पर आए कैसे? बोले संवरे। सम्रासुर ने आपको जन्म होते ही चुरा लिया था, समुद्र में फेंक दिया, मछली निकली, मछुआरे ने मछली का पेट चीरा, बच्चा निकला, राजा को दे दिया। ऐसे तुम यहाँ पर आए हो। ऐसे करके और तुमका खून खोल गया। अरे भगवान नारायण का अंश है। आ गया क्रोध, ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया कि महाराज सम्रासुर राज्य में बैठा हुआ था। प्रथम ने गया जाकर के चढ़ाई कर दी, है ये दुआ आज प्रथम के द्वारा सम्रासुर का उद्धार हो गया। आज भगवान के यहाँ डबल खुशी हो रही है। डबल खुशी कैसे? देखो, एक तो भगवान का बेटा बहुत दिनों के बाद में मिलने जा रहा है, वो भी आज अकेला नहीं मिल रहा है, साथ में एक अपनी बहू को भी ले आया है। माता पिता को एक बड़ी चिंता होती है, हाय बेटा वो जाके बहू को इंतजाम और करने पड़ेगा। बहू झंझट खत्म। क्यों? बेटा बहू लेकर के ही आ गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित ऐसे भगवान के बेटे का विवाह हुआ। अरे ही बेटा महाराज कामदेव था और इसकी जो सेवा करने वाली पति थी यही रति थी। परीक्षित जी ने कहा, महाराज अब हमें विवाह की कथा और सुनाओ। मैंने सुना है कि भगवान के और विवाह हुए 16,107 विवाह अभी बाकी है। सोलह 16,107। एक महाराज राजा है, नाम है सत्राजित, और ये भगवान सूर्य नारायण का मित्र भी है और शिष्य भी है। ऐसा संबंध है इसका।
भगवान नारायण को नारायण बड़े प्रसन्न हुए, सत्राजित को एक मणि दे दी। और वो मणि महाराज बहुत सुंदर मणि, 8 भार प्रतिदिन सोना दिया करती थी, 120 तोला प्रतिदिन। ऐसी सुंदर मणि। और एक दिन की बात है, अच्छा उस मणि में एक विशेषता थी, एक ऐसा छेद बना था, उसमें धागा डाल लो और धागा डाल करके अपने गले में लटका सकते हैं। आज राजा सत्राजित उसी मणि को गले में पहनकर भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंचा। ऐसी प्रकाशमान मणि को देख करके बहुत सारे राजाओं ने जब देखा, सोचने लगे कहीं सूर्य नारायण तो भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे। अरे सुधर्मा सभा की एक विशेषता थी, कितने भी राजा आ जाए, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। ऐसे जो महाराज बैठे और वैसे ही चर्चा होने लगी राजाओं में आपस में। एक राजा ने कहा सत्राजित से, भैया हो ना हो, अब इतनी सुंदर मणि और ये मणि आप भगवान नारायण को दे दो। भगवान नारायण द्वारकाधीश है, यहाँ महाराज खजाने में काम चलता रहेगा। सत्राजित ने कहा अच्छा, न जाने कितने वर्षों से ये मैंने तपस्या की, तब सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के मणि दी, और इस मणि को मैं ऐसे ही द्वारकाधीश को दे दूं? नहीं, वहां से निकल पड़ा, घर आ गया, अपनी मणि को एक धुती में टांग दिया। इसका एक भाई है, नाम है कुशेन। एक दिन की बात सुनो, पर आक्रमण कर दिया, कुशेन को भी मार दिया। गले में जो मणि थी, वो मणि को शेर ने मुख में दाब करके वहां से चल दिया। शेर का जाना हुआ, वही पास में एक गुफा थी जिसमें जामवान रह रहा था, अपनी बेटी को दे दिया। लो बेटी, दे लो। नन्ही सी बेटी, उसको क्या पता इस मणि की क्या विशेषता है, कितनी कीमत है। बच्चे तो मिल गया खिलौना, वो खिलौना समझ करके खेलने लगे। अच्छी खबर पैसों दहे, हाँ वायरल नहीं होती है। और खराब खबर देख लो, एक दिन बिना ही पैसा दे पूरे गांव में और अगर आप अपनी बात का सोचो कि प्रचार करवा दे और पैसा भी न लगे, उस समय ज्यादा खर्च ना हो। पंडित जी कटा तरबूज लेकर के आए, कपड़े बांधे, लाल लाल उसका रस चुए। घर आकर के देवी ने कहा, क्या पंडित जी जो इन्हें का बांध के ले आए? पंडित जी ने कही, आज भाई एक लोगों से लड़ाई हुई, बाबू हमने मूड़ा ही उतार लो, लेकिन कहियो नहीं कहूँ। माने कही कि जे गंगा परमेश्वर जैसी आदत ही नहीं है। औरत सुन के औरत, विधाता ने नाम रख दिया औरत। ज्यादा बात कर रे ऐसी बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। ऐसी फैली, भगवान द्वारकाधीश के कानों में आवाज पड़ी। द्वारकाधीश ने कहा, देखो भाई यार कोई ऐसी बात ही नहीं, अब क्या करें? किसी से लड़ा तो जा नहीं सकता, और सफाई भी कहाँ तक दे जाए, एक दूसरे को सिद्ध तो करना ही है। तो क्या करें? घोड़ा मरा पड़ा है और आगे चले, देखा हुसैन भी मरा पड़ा। समझ में आ गया हुसैन को,
किसी ने मारा है, शेर के पंजे दिख रहे थे, लगता है ऐसा कि शेर ने ही चिन्हों का सहारा लेते हुए द्वारकाधीश उस गुफा में घुस गए। द्वारकावास उसका देखो कुछ समय तक यहाँ पर तो हमारा इंतजार करना और फिर पुनः तो चले जाना। इधर जामवान तो जामवती ने आवाज लगाई, पिताजी। जैसे आवाज लगाई जामवान जा गया और तुरंत बढ़ा और क्रोध में आगे बढ़ा। और देखते 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 न आओ देखकर न ताओ कौन है, कहां से आया, क्यों आए। लाइन कभी ठीक से चल नहीं पाएगी, एक को माइनस रखना पड़ेगा, एक को प्लस। अगर अपना जीवन खुशहाल रखना चाहते हो, अपना परिवार संगठन रखना चाहते हो कि सब लोग एक मिलकर के रहे, तो फिर एक को ठंडा रहता है, कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। ये कौन है? आज जब खुली तो देखा क्या, ऐसे भी कोई आता है? प्रभु बड़ा अपराध करवा दिया आपने। भगवान ने कहा याद करिए वो वचन, और राम की जीत हो गई। जामवान ने कहा प्रभु इतने जल्दी जीत करने की क्या आवश्यकता थी, अभी तो हमारे बाहों की जो खुली हम आएंगे तभी हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाएगा। तो ऐसा युद्ध होगा, ऐसा युद्ध होगा, तुम्हारी जो बाहों की खुजली है ये वहीं पर मिट जाएगी। बोलो जामवान, क्या अभी भी तुम्हारी भुजाओं में खुजली बची है? जामवान ने कहा प्रभु लगाना है, देखा बड़ी वहां पर है। भगवान ने कहा है जामवान इस मणि का पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझ पर मणि चोरी का आरोप लगा है, ये मणि हमें वापस कर दो। कभी स्वप्न में पिता ये नहीं सोचता है कि बेटी जो हमने वस्तु दी वो हमें दे दो, नहीं प्रभु ये बेटा ये पिता अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है, हमको मणि दे देंगे। प्रभु आपको दो मणि मिल जाएगी, एक कन्या रूपी मणि, एक जिसको लेने के लिए आए हो वो भी मिल जाएगी। बस रहेगा। आज जामवान ने अपनी बेटी का वहां द्वारकाधीश से कर दिया। हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ था, हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ
आज जाबान को ने अपने बेटे को विदा किया। भगवान गोपियों के मन को चुराता था, माखन चुराता था, जन्म से ही चोर है। बड़ा हो गया तो मर्डर भी करवाने लगा। भैया जनता की हवा कब है बदल जाने लगे। अरे भाई वो तो राजाधिराज है, वो सर्वेश्वर है, उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? उनके पास क्या कमी है? अब सत्यराजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्यराजित ने पांव पकड़ने प्रभु क्षमा कर दो, इतना बड़ा अपराध मैंने किया। विवाह हो गए, अब 16,100 विवाह एक साथ होंगे। वो कैसे होंगे? एक राजा है, नाम है भौमासुर। अभी 16,100 ही हो पाए। आज जो बंद है जेल में कन्याएं, उन्होंने महाराज उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज भगवान को एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु जिनके कछु और सहाय नहीं, अपने के तुम ही रखवाए।
देखिए सभी लोग थोड़ा सा तालियों के साथ साथ सम्मान कर दिया गया जब भी कोई हमारे आगंतुक हमारे बीच में आते हैं। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 16,100 कन्याओं की पुकार जब द्वारकाधीश के कानों में पड़े, अब सोच रहे हैं कैसे जाए। क्यों बोले इसको तो साधारण मारना संभव नहीं है। इसको एक वरदान लगा हुआ है, जब तक इसकी माँ आदेश नहीं करेगी तब तक इसको मारा नहीं जा सकता। अब मैया काहे को आदेश करे है? ऐसे कोई कौन सी मैया होगी जो अपने बेटे को मरवाने के लिए आदेश कर दे। आज भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के आए और जैसे भामासुर ने देखा युद्ध हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। इसकी राज्य की रक्षा एक सर्प करता था। आज भगवान ने सर्प का उद्धार किया और जैसे उसका सर्प का मुर नाम का दैत्य था, मुर नाम का दैत्य था, सर्प की आकार में रहता था, सर्प के स्वरूप में। भगवान ने उस दैत्य का उद्धार कर दिया। भगवान का एक नाम हुआ मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। आज भगवान मुरारी कहलाए। जैसे उसका उद्धार हुआ, भामासुर रथ पर चढ़ करके आ गया। देखता क्या है, आज एक रथ पर 2 युवक सवार है और उसके साथ में जो एक युवती है वो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब जाके तुम पुरानी याद, जिन जिन राजाओं को उसने जीता उनके राज में जितनी भी सुंदरी कन्याएं थी सबको ये जीत लाता था, ले आता था, जबरदस्त अपने राज में जेल में बंद कर देता था। इसको भी लगा कि अगर काश ये देवी हमें मिल जाए। ऐसे को दृष्टि जैसी सत्यभामा पर डाली। भगवान भगवान तो सब जानते हैं, ये सत्यभामा साक्षात भूमि है, धरती है और धरती का ही बेटा है। इस श्राप है जिस दिन बेटा अपनी माँ पर ही को दृष्टि डालेगा, माँ दे दी गई, बस उद्धार होगा। महाराज गलत नियत से अपनी माँ को जैसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, माँ ने द्वारकाधीश से कहा अब क्या इंतजार करते हो, ऐसे बेटे का वध कर दो। नहीं चाहिए ऐसा बेटा, एक माँ पर को दृष्टि डालता हो, ऐसा बेटा जगत के लिए भार है। फिर क्या इतने कहने भर मात्र थी, द्वारकाधीश ने महाराज भामासुर का उद्धार कर दिया। और जो 16,100 कन्याएं थी सबने अपने अपने हाथ में एक माला ले ली। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कन्याओं आप सब लोग अब बंधन से मुक्त हो गई हो, अपने घर को जाना चाहती हो तो जा सकते हो, कोई अब रोक टोक नहीं है। कन्याओं ने बहुत अच्छा कहा प्रभु जाने को के लिए तो मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊंगा, लेकिन अब भले ही हमारा पिता हमें स्वीकार कर ले, लेकिन समाज कदापि हमें स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? मैं उस खानदान की बेटी हूँ, मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया जिस कुल की बेटी एक रात बिना बताए हुए घर से बाहर चली जाए, वो पिता स्वीकार नहीं करता है। और मान लो अगर पिता ने स्वीकार कर भी लिया तो मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगा। अब प्रभु यहाँ पर आए हुए न जाने कितना समय हो गया है हमें, तो तुम लोग चाहते क्या हो? प्रभु बस चाहते यही है कि मोरे सबही
नाथ तुम आओ मोरे सवही नाथ तुम आओ। आज तक हम अनाथ या सनाथ हो जाओ, आप मेरे नाथ बन जाओ, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान ने पूछा अगर ऐसे ही खड़े रहे तो 16,100 माला पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाएगा। आज द्वारकाधीश ने 16,100 स्वरूप बनाए, आज कन्याओं ने एक एक माला पिला ली। ऐसे राजन परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए। परीक्षित जी ने कहा महाराज एक बात और बताओ, क्या इनका वंश भी आगे बढ़ा? सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित विवाह होंगे तो वंश तो बढ़ेगा ही। कितना आगे वंश बढ़ा? सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित इतना कहना तो संभव नहीं, लेकिन एक गणना हम तुम्हें बता दे रहे हैं। कैसी? बोले उनके विद्यार्थियों को जितने अध्यापक पढ़ाते थे उनकी गणना सुन लो। कितने भी अध्यापक पढ़ाते थे बच्चों को? 88 और आज 3,88,00,000 इतने अध्यापक पढ़ाते थे बच्चों को। महाराज का जमाने में 56 करोड़ यदुवंशी था। तस्या कोट्या सहस्राणि अष्टाशीत शतानि च। उतने अध्यापक थे। एक दिन की बात है, नारद महात्मा गए नारायण नारायण गाते हुए अब द्वारकाधीश के पास में आए, आकर के गृहस्थी का हाल चाल जानने लगे। बातें होती रही। नारद जी ने कहा द्वारकाधीश कभी कभी अपने परिवार की गणना भी करा लिया करो। बाबा कोई गड़बड़ है क्या? नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा अभी पिछली पंचवर्षी में जनगणना हुई थी। बाबा आपका कहने का मतलब कोई ऐसा लग रहा है कोई इधर उधर हुआ है। हाँ कौन? बोले प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। कहाँ है? बोले वो बाणासुर की जेल में बंद है। वहां कैसे पहुंच गया? मेरे भगत प्रेमियों, एक राजा है बाणासुर, बलि का बेटा। ओ बलि हरे आदाय मेदनी बाण पुत्र सतश्रेष्ठ बलिराशि महात्मना। बलि का बेटा है बाणासुर, बहुत बलशाली है। भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। भोले बाबा से कहा है प्रभु आप अगर प्रसन्न हो तो मुझे 1000 भुजाएं दे दो। भोले बाबा ने कि 1000 भुजाएं का करेगा क्या तू? अरे इन्हीं दोनों भुजाओं में 1000 भुजाओं का बल ले लो। नहीं, मुझे 1000 भुजाएं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ। 1000 भुजाएं दे दी और भोले बाबा से बाणासुर कहने लगा आओ बाबा हो जाए हमारी तुम्हारी। तो भोले बाबा ने कहा चेला कुछ चेला ऐसे होते हैं भाई। हाँ एक चेला था भगवान का,
बोले बाबा का रावण, हाँ एक दिन रावण गया और तो कहीं कैलाश उठायो, कैलाश को उठा लिया, कैलाश हिलने लगा और जैसे हिला मैया भी हिली। मैया ने बाबा से कहा बाबा ये पर्वत क्यों हिल रहा है? बाबा ने कहा देवी एक चेला आया है। चेला है तो चेला की आसन हिल जाए। बाबा ने कही कछु ऐसी चेला हो आसन की तो बातें छोड़ो गुरु जी तक हिल जाए। ऐसी चेला आप बड़े आराम से कहते हो महाराज एक बात बता दे, आप एक बात सोचो कि जिसका भगवान स्वयं शिव गुरु हो वो अपना कल्याण नहीं कर पाया है, कल्याण होता भी कैसे? उसने गुरु जी को तो माना, गुरु जी के प्रति बहुत आस्था, लेकिन गुरु जी की कभू नहीं मानी। भैया मेरे गुरु जी को खूब मानो और अगर गुरु जी की नहीं माने तो बेकार है। गुरु जी को मानो या ना मानो लेकिन गुरु जी की जरूर मानो। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु जी की मानो। गुरु जी ने जो बताया है, जो मार्ग दिया है शिष्य के लिए वही पर्याप्त है। भोले बाबा ने कहा बाणासुर अगर तुम्हें भुजाओं की खुजली को मिटाना है तो ये लोग पताका लगा दो अपने महल पर और जिस दिन ये पताका झुक जाए समझ लेना तुम्हारी भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला आ गया। बाणासुर पताका को अपने महल के ऊंचे हिस्से पर लगा दी, रोज देखता है। एक देखा तो पताका झुकी दिखाई दे रही है। इसकी बेटी है जिसका नाम है पूसा। पूसा ने एक दिन स्वप्न देख लिया, दृष्टा कश्चित नरा सपने श्यामा कमल लोचना, श्यामा कमल लोचना, श्यामा कमल लोचना। जिसको इसने स्वप्न में देखा महाराज उसको इसने अपना पति मान लिया। अब तो इसने संकल्प ले लिया जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगी। एक दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, दिन बढ़ने लगे। अब ये ऊर्जा न कुछ खाती है न कुछ पीती है, सारे लोग परेशान रहने लगे। आखिर गुस्सा को क्या हो गया? एक दिन बाणासुर ने इसकी एक फ्रेंड है इसका नाम चित्रलेखा, ये मंत्री की बेटी है, इसको भेजा जाओ हाल चाल लेने के कारण क्या है। चित्रलेखा गई, बहन क्या हो गया? खाना पीना छोड़े बैठी है, सच बताना बिल्कुल। उषा ने कहा बहन क्या बताऊं? आज सपने में साजन की सजनी बनी, आज सपने में साजन की सजनी बनी, वो मेरा बन गया उनकी मैं बन गई, वो मेरा बन गया उनकी मैं बन गई, वो मेरा बन गया उनकी। आज सपने में साजन की सजनी बनी, आज सपने में साजन की सजनी बनी, वो मेरा बन गया उनकी मैं बन गई, वो मेरा बन गया।
उनकी बाकी अदाओं की क्या बात है, उनकी बाकी अदाओं की क्या बात है, उनकी बाकी अदाओं की क्या बात है, उनकी बाकी अदाओं की क्या बात है। ये तो पहली मुलाकात है, ये तो पहली मुलाकात। थोड़ी शर्माई जय हो, थोड़ी घबराई हाय हाय, थोड़ी शर्माई थोड़ी घबराई, आप अलग होने कोई देखती रह गई, आप अलग होने कोई देखती रह गई, आप अलग आज सपने में साजन की सजनी बनी, आज सपने में साजन की सजनी बनी, वो मेरा बन गया, उनकी मैं बन गई, वो मेरा बन गया, मैं उनकी अरे वो कैसा था जो स्वप्न में दिखाई दिया, था कैसा? बांसुरी थी लबों पर लगाई हुई, बांसुरी थी लबों पर लगाई, बांसुरी थी लबों पर लगाई, अपने होठों पे मुस्कान छाई हुई, अपने होठों पे मुस्कान छाई जो लगा उनको, जो लगा उनको, जो लगा उनको मोहन की मैं मोहनी, जो लगा उनको मोहन की मैं मोहनी, उनकी होठों पे मैंने सजी रह गई, उनकी होठों पे मैंने सजी रह गई, उनकी होठों पे मैंने सजी रह गई। आज सपने में साजन की सजनी बनी, आज सपने में साजन की सजनी बनी, वो मेरा बन गया, उनकी मैं बन गई, वो मेरा बन गया, उनकी मैं बन गई, वो मेरा बन गया, उनकी मैं बन गई, वो मेरा बन गया, उनकी। ऐसा सपना देखा दृष्टा कश्चित नरा सपना, श्यामा कमल लोचना। आज गुस्सा कह रही है बहन, आज हमने सपना देखा, और सपने कैसा? सोते सोते वो चौंक उठी, वह उपत उदासी बाल, आगे की खुशी का बदल गया
से आंसू गिरने लगे, थक थक हृदय की चलने लगी। आंखों से आंसू गिरने लगे, हृदय की चलने लगी। थोड़े दिन आंसू पोंछ पोंछ तूसा अपनी आंखों को भरने लगी, अपनी आंखों को भरने लगी, अपनी आंखों को। और जैसे ही उस चोर को देखा है उसने, और जैसे आंखों को मलने लगे, इतने में आंख खोली तो मिला नहीं। अब क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो चला गया। क्या मुझसे ये अपराध हुआ, चित चोर तनिक तू बतला दे, प्रेमी बनकर क्यों चला गया। चित चोर तनिक तू बतला दे, प्रेमी बनकर क्यों चला गया। ऐसा क्या अपराध हो गया, बस उषा यही सोच रही है। चित्रलेखा ने कहा बहन देखो ये सपने के हाल चाल है, ज्यादा चक्कर न पड़ो, है? सपने की बातें बहुत ही कम सही होती है। हाँ। हमने देखो सपने हो ये भिखारी, आप राजा हो और सपनों देखने का है भिखारी हो गए। आप लोगों ने भी सपना देखा होगा, देखते सपने? हाँ, हमने भी एक दिन सपना देखा। हाँ परिचय जी, सपना देखा कि हम भागवत करके जा रहे हैं घर, अंधेरा हो गया, रास्ते में एक बोरी रुपया भरे मिल गए। हमने पार बिहारी जी क्या गजब की लीला कर दी। और जैसी वह बोरी उठा के खोपड़ी पर धरी, सोई एक बिल्ली कूदी, आंखें खुल गई। समझो। उषा ने कहा बहन कुछ भी हो जाए मुझे वही चाहिए। चित्रलेखा योगिनी थी, योगिनी। योग बल से उसने उस समय दो वंश थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। पहले उसने सूर्य वंश के राजाओं के वरुण किया नाग भगवान विष्णु की नाम से कमल ब्रह्मा मरी से वेद स्वान मनो श्राद्ध देव उनकी बनी श्रद्धा शुभ धुम्न सरियाते नभग नाभाग त्याग जैसी बनाए खटवांग तीर गवाह हो। आज इनमें से कोई है नहीं, कोई नहीं है। उषा मौन हो गए, सिर हिलाने लगे। फिर जैसे चंद्रवंश बनाया, पूर्वा के नौत्यादि से आते कटे और सूर्य देव की। और जैसे महाराज कन्हैया का चित्र बनाया, कन्हैया का चित्र बनाते ही उषा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता है। कन्हैया का चित्र बना, कन्हैया के बेटे प्रद्युम्न का चित्र बना और प्रद्युम्न के बेटे जैसे हनुमंत का चित्र बनाया। उषा मौन हो गई। यही है। हाँ अरे बाबरी हो गई, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब अरे बहन ये बहुत स्थिति में रहता है, भगवान का पौत्र है। उषा ने कहा कोई भी हो और कितनी भी कड़ी सुरक्षा में रहता हो मुझे यही चाहिए। देखो हट बहुत प्रकार की होती है, बाल हट, त्रिया हट, राज हट। पत्नी अगर रूठ जाए तो भगवान ही मालिक है, फिर तो खाना पीना एक तरफ चाहिए तो चाहिए, तो चाहे जाओ सुनो। बाल हट, एक लड़का छोटू सो और बाबा के कंधे पे बैठ के मेला देखने गो। मेला और मेला में बने एक सुराई देखी, सुराई मिट्टी की। बाबा जा सुराई लिए, बाबा ने कहा करने के लिए
बाबा ने ले दे। फिर और आगे बढ़ो, मन मेरे को हाथी, बाबा हाथी लिए। बाबा ने कि क्या करेगा हाथी का? नहीं लेंगे। बाबा ने हाथी ले दो। अब नाती के बाबा जा हाथी को जब टूटी भीतर घुसे रहो। हाँ? बोलो अब भाई बाल हट हट है। महाराज ऐसे इसी हट नहीं चाहिए तो मुझे वही चाहिए। फिर क्या हुआ? योगिनी थी, योग बल से सोते हुए अरविंद को मैं चारपाई सहित उठा लिया। ये तो योगिनी थे हमारे हनुमान बाबा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज एक तो आगे वो भवन समेत तुरंता, आगे वो भवन समेत तुरंता, आगे वो भवन समेत तुरंता। गए थे वैद्य ले, कहीं थी वैद्य वाला, ये वैद्य को नहीं वाला है, पूरा घर ही उखाड़ लाए। ऐसे है हनुमान जी महाराज। अतुलित बल धावम हे वत्सला भदेहम धनजं कृशालम ज्ञानिनामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है, बलों में बलशाली है। आगे भवन समेत तुरंता, किसी ने कहा है हनुमान जी महाराज तुमसे वैद्य के लिए कहा गया कि पूरा घर उखाड़ लाए। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, हम जहाँ पर गए थे वह पार्टी कैसी थी? विरोधी। हाँ, और मान लो जैसे कुंडी खटकाते और जब कुंडी खटकाते तो पड़ोसी जागता, बुरा जागता, और जब पड़ोसी जागता तो जाकर के रावण से कहता, तो रावण क्या वैद्य को आने देता? हाँ ये तो बात है मां जी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तो पूरा घर ही क्यों उखाड़ लाए? हनुमान जी ने कहा घर इसलिए उखाड़ लाए, मान लो हम वैद्य को ले आते, वैद्य को ले आते, यहाँ वो वैद्य मरीज की नाड़ी को देखता, फिर कहता मरीज बड़ा सीरियस है, पहले बताया नहीं, हम दवा तो घर ही भूल जाए, जाके बाहर बहाना न बना सके। अच्छा चलो मान लो जैसे आ भी लाता, दवा भी साथ में लाता। जब सुबह सुबह मुनादी होती, पता लगाया जाता वैद्य कहाँ है, और जब वैद्य नहीं होता तो फिर वारंट निकाला जाता, वारंट पर वारंट आते, और जब वारंट आते तो घर की कुर्की होती है। अब कुर्की तो तब होए जब मकान नंबर प्लाट नंबर होए, पूरो सीधो। ऐसे है हमारे हनुमान जी महाराज। चित्रलेखा में पूरे चारपाई सहित अनंत को उठा करके ले आई, दे दिया। लो अब क्या हुआ? एक ही चारपाई पर दूसरा अमृत बैठ करके बातें कर रहे हैं। बातें होते होते बातें इतनी ही तेज होने लगी, और बातों में हंसी भी होने लगी, हंसी मजाक भी होने लगी, और हंसी मजाक इतनी तेज होने लगी कि आवाज कमरे से बाहर जाने लगी।
आवाज सुनी महाराज तेज हुए कि बाणासुर के कानों में जैसे पहुंचे, बाणासुर ने कहा मंत्री से जाओ देखो जाकर के हमारी बेटी के यहाँ कोई पर पुरुष की आवाज आ रही। देखिए क्या है, दरवाजा खोला गया। आज गुस्सा और अनुभव देख चार भाई पर बैठ कर के बातें कर रहे हैं। बाणासुर ने जयकारी दुष्टनी, अरे कुल कलंकनी, ये क्या किया? यदि पाप न होता तो टुकड़े करवा देता, टुकड़े करवा देता, और देह में तुम्हारी नमक छिड़क दी, धोखा त्रास बना बेटी कन्या कुल दूसरम। फिर क्या हुआ? बहुत भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ। एक बार तो बाणासुर अमृत से हार गया। हार जाएगा भाई, भगवान का पौत्र है। लेकिन बातों बातों में उलझा करके बाणासुर ने चुपचाप अनंत को पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। इधर जब नारद जी के द्वारा खबर मिली, भगवान को तो बाहर से सेना बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं, कहीं घर ही इतना बड़ो परिवार आया गए, पूरा परिवार लेकर चढ़ाई कर दी। और जैसे महाराज बाणासुर ने देखा, भोले बाबा को बुलाया। महाराज भोले बाबा आ गए। एक तरफ से श्याम सुंदर, एक तरफ से भोले बाबा अपने चेला की तरफ। भगवान ने कहा बाबा का आज हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। भोले बाबा ने कही कुछ भी हो जाए, चेला तो हमें वही है। अपने देखना के देखता चेला पे आँच नहीं आने देंगे। एक और मुरलिया बाज रही, एक और डमरू बाज रहा। एक मुरली बजे। अब भगवान ने कहा बाबा कृपा करना। फिर क्या हुआ? बाणों पर बाण चलने लगे, इधर से भी उधर से भी, ऐसा युद्ध होने लगा। भैया सहूर के आदमी भोले बाबा के संग होए तो जीतो जाए। द्वारका वाले भूत प्रेत पिशाच जोगी मरकट एक एक भूत 10 20 को दावे प्राण ले लो। दैया मैया मरी। अब तो महाराज भगवान ने देखा आए ये सब मर गए। बाबा से निवेदन किया बाबा अब कुछ करिए आप। बाबा ने कहा देखो हमें अगर तुम मूर्छित कर सको
तो तभी कुछ हो सकता है। फिर क्या हुआ, भगवान नारायण ने ऐसा बाण चढ़ाया, जबरदस्त बाण है, लगते ही महाराज भगवान को मूर्छा की जमाई जाने लगे। इतने में महाराज भगवान ने बाण पर ऐसे बाण बरसाए, 1000 हो जाए बाण असुर की थी, 96 कट गई 4 वचन। जैसे 4 बजे उसकी अम्मा कोटनार होकर के सामने आ गई, भगवान ने मुंह फेर लिया। तब तक भोले बाबा की आंख खुल गया। बस द्वारकाधीश ने कहा, बाबा आखिर में तेरू चीला है तो मेरू तो कोई लागे, आपको चीला है, मेरू रिश्तेदार है, मेरू नाती को विवाह की बिटिया के साथ हो रहे हो। बाबा इसको तो मैंने अपना ही स्वरूप दे दिया, हमारी भी 4 हो जाए, बाणासुर की भी 4। फिर क्या हुआ, राजा परीक्षित बहुत विधान के साथ में बाणासुर का ने अपनी बेटी मूसा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। भैया मेरे कुछ लड़का ऐसे होते ही है, क्या बताएं, जन्म ले तो समस्या, ब्याह हो तो समस्या। अब इनकी समस्या के पिता से शुरू भई। इनके पिता को जन्म भो सम्राट राक्षस हरण करके ले गए, बड़े समय के बाद वो मिले। और ये एक बेटा अनिरुद्ध है, बड़े भाई किडनैप हो गए। अब तो बाप की समस्या वही बेटा की समस्या, और इन्हों को प्यार लड़ाई दंगा करके भाव अब पिताजी को प्रद्युम्न को सम्राट को मार के ब्याह करो, और अनिरुद्ध अपने ससुर का मरवाए गए, पराधीन कर दिया, परास्त करके विवाह कर दिया, 4 मुद्राएं कटवाए दी। तो खैर गुरु जी ठीक थे तो जीवन दान मिल गया। और इनको ब्याह एक रुक्मी की बेटी से हुआ, उसको तो मरना ही पड़ा है, तो भाई किस्मत में लिखा है। तो ऐसे भगवान के जो बेटा अनिरुद्ध है उसका विवाह हुआ। आओ हम लोग थोड़ा सा परम पूज्य महाराज से कुछ अमृत वाणी का आनंद ले, और इसके बाद फिर हम लोग राजा नग की और सुदामा चंद की ओर बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरवासिनी मैया की जय, बालाजी महाराज की। आज पावन मंगलवार है, हर सप्ताह मंगल आता है, लेकिन मंगल होता नहीं है। हमारे आपके सामने से मंगल निकल जाता है, लेकिन हमारा आपका मंगल हो नहीं पाता। कारण कि उस ध्यान से, उस मन से, उस श्रद्धा से इस मंगल का आश्रय हम आप नहीं ले पाते।